विधानसभा चौधरी राम सिंह नेता जी हमारे साथ जुड़े इस समय और साउथ दिल्ली कार्यालय के चेयरमैन बने साउथ दिल्ली से, और इस समय अपने खंडा कॉलोनी वार्ड 184 के कार्यालय पर पहुंचे। जनता दरबार लगा यहाँ पर, लोग अपनी समस्याएं लेकर, क्षेत्र की समस्याएं लेकर नेताजी से मिले और हमने भी पिछले महीने बात की थी। नेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूँ पिछले महीने जो मामला आपके संज्ञान में हम लेकर आए थे यहाँ की टूटी पुलियाओं का, नालियों का, अगर देखे गए तो समस्या क्योंकि तो बनी हुई पिछले महीने से लगातार तो लोगों को आशाएं और लोग चाहते हैं भी बहुत तेजी से हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम सीवर डालने जा रहे हैं। अगर आज हम एक साल में सीवर डालेंगे और हमने रोड नाली दोबारा पुलिया बना दी तो वो सारा पैसा वेस्ट होगा। अगर सीवर में डिले होगा 1-1.5 साल तो हम ये पुलिया नाली वाली सब बना इसी काम की वजह से रुका पड़ा है। आलमगीर पुल का जो रोड है 10-15 दिन में हम इसे शुरू कर देंगे। हमने कहा जो पेड़ नहीं कट रही ना परमिशन मिलती हमारा जैसे रोड का असली क्या है कि सरकार का पैसा जनता का पैसा ये गलत न जाए। जब सरकार ने कह दिया मीटिंग में कि हम सीवर को मंजूर कर रहे हैं, हमारी फाइल पेमेंट में चली गई है तो हम इसलिए अभी काम सब हो ये बात तो है यहाँ की सिंचाई व्यवस्था को लेकर नालियों पर जैसे कि आपने कहा। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान रखें जो पुलिस के माध्यम से बातें चलती हैं और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएँ आती हैं कि कॉलोनी में काम क्यों नहीं हो रहा। तो नेताजी ने इसका जवाब दिया कि सीवर लाइन कॉलोनी में डाली है जिसकी वजह से फिलहाल अभी काम में देरी है और ऐसा माना जाए कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। अगर सीवर में कोई 1-1.5 साल का अंतर पड़ेगा डालने के लिए कहेंगे। अभी हमें जो खरड़ की ज़मीन है वो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिल गई है। हम सारे सीवर को जो नहर पार का है ये जो अपनी खरड़ की ज़मीन है इसमें ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, उसमें काफ़ी खर्चा होगा और यहाँ सारा सीवर यहाँ जाएगा ड्रेन में जाएगा। तो ये हमें सारे आइडेंटिफाई हमने कर लिए, नक्शे सारे कंप्लीट कर लिए। ये 83 कॉलोनी हमारी सीवर चल रहा है। तो हम इसलिए जो काम की बात है अभी जैसे छोटी मोटी गली है या नाली को तोड़ने की बात, अगर सीवर डल जाएगा तो ये नाली तो सब हम बंद कर देंगे। नाली की ज़रूरत ही नहीं है, ना पुलिया की ज़रूरत है। फिलहाल नेता जी अगर देखा जाए तो बड़ा नाला उसकी सफाई आपने अभी कराई थी नवंबर में 7 से 8 महीने पहले। उसके अंदर भी लोगों ने अतिक्रमण किया, अपने घरों के सामने नंबर डाला और उसके बाद अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करती। अभी बरसात छुट्टी हुई, पूरी कॉलोनी का पानी उस नाले में आता है। तो इस तरह तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगी कॉलोनी के अंदर। उसकी भी आप जो आपके अंदर में आता है पकड़ कर जैसे कि आपने कहा तो सफाई का कम से कम उसको सुचारू वगैरह उसकी सफाई कराएंगे। 4-5 दिन में शुरू कर देंगे। पहले भी कराई थी हमने, अब भी उसको कराएंगे। और जहाँ भी अब तो हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरे क्षेत्र में सफाई का बेहाल है, कूड़ा जहाँ पड़ा है वो पड़ा हुआ। हम कहते कहते थके, कमिश्नर को क्या सबको चिट्ठी में लिख रहा हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये नरक बना दिया क्षेत्र में। कह रहे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है। अब जनता को इन बातों से क्या मतलब? जनता तो चाहते डेली सफाई हो। अब मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो चुन कर गए वो काम करें, अपने पास से लगाए घोड़ा गाड़ी, इसको व्यवस्था को ठीक करें। दूसरी बात हमें नेता जी ने कही कि कालिंदी पुस्तर रोड को लेकर आपको बता दें कि तकरीबन पिछले हफ्ते अमानत भाई के जो ओखला विधायक अमानत का उनके पास भी मैं गया, वहाँ पर हमने उनसे बात की, उनके प्रतिनिधियों से बात की, जिसमें हमने ये उनको कहा कि 30% हिस्सा बदरपुर विधानसभा में आता है कालिंदी पुस्तर रोड को और 70% हिस्सा अमानत भाई के इलाके में ओखला विधानसभा में जाता है। नेता जी ने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले वहाँ पर एक गुस्सा मशीन के जरिए 2 गाड़ी वहाँ डलवाई। कुछ हद तक वो नाकाफी काम था, लेकिन बार बार नेताजी यहाँ कॉलोनी में और जो कि बड़ी समस्या है तो आपको भी मानना पड़ेगा और कॉलोनी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो 30% हिस्सा उन्होंने ये का माना साहब तो उन्होंने उनसे बात की, अभी हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि नेताजी ने, हमारे विधायक जी ने उसको 2 गाड़ी डाल के उसको कोशिश की कुछ हद तक बराबर करने की। तो उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा आपसे पूरी जनता की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, उस 30% हिस्से को जो हमारी विधानसभा में आता है उसको और एक बार अच्छे से आप अगर 8-10 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो मैं पहले तो आपको भाई से बात हुई, मैंने उनको सारी सिचुएशन बता दी क्योंकि वो चले गए थे पहले
समाप्त हो, तो इसलिए बात हो नहीं पाई। अब बात हो गई, हमने कहा पेड़ बाद में मिल जाएगी, परमिशन के लिए कार्रवाई शुरू कर देंगे, रोड को जैसा है ऐसा ही बना देंगे। जो हमारी विधानसभा में आ रहा है उसको निकाल- सारे को अमनतुल्ला भाई किधर हमारे आनंदपुर से लेकर यहाँ तक करो, तो आगे श्री राम चौक तक का रास्ता जाता है। टोटल यहाँ तक 9 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहा है और पेड़ की परमिशन लेते रहेंगे। फिलहाल एक रोड तो कम से कम बन जाएगा। चालू हो जाए, जो लोग आने जाने लगे, जो एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटना, उससे तो बचेंगे। ये तो क्या लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल करो तो वीडियो देखिए आप हमारे जो सांसद जी हैं साउथ दिल्ली के चौधरी श्री रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के पास आप गए, वीडियो चौधरी काफ़ी अलग अलग लोगों के अंदर प्रतिक्रियाएं आई, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। वो मेंबर पार्लियामेंट, हम उनको इग्नोर नहीं करते। MP कोई भी हो, हमें उसकी जरूरत पड़ती है और जनता ने मुझे मैंडेट दिया विकास की, लड़ने के लिए नहीं दिया उन्होंने कि मैं लड़ूँ जाकर किसी से और क्षेत्र का विकास हो। मेरी कोशिश ये है कि भाई मिल के काम हो तो काम ज़्यादा, हमारा उद्देश्य विकास का है। और फिर जब टाइम आएगा कोई कहीं जाए तो कहीं जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु ये जरूर है कि हमें MP को नहीं करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मामले हैं, जैसे बदरपुर में अपने कॉलेज की बात है या वहाँ स्टेडियम की बात है, आपकी NTPC की दीवार की बात है, अभी ओजोन की मामला है। ओजोन हमारा बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है, शायद आपकी जानकारी में भी आगे होगा। जैसे ही मास्टर प्लान आएगा वैसे हमारे यहाँ से ओजोन चला जाएगा जहाँ से आया होगा। और जब मिले जी आप उनसे मिलते हैं तो आपने सारे मामले बताया हमारे भी संज्ञान में है, रजिस्ट्री के नाम पर पैसा दिया गया था विधानसभा में, तो उस मसले पर भी कोई बात हुई? अभी उस मसले पे बात हुई, कल 2-3 मसलों पर बात हुई। हम सच करके जब भी कभी जाएंगे तो विकास की बात करेंगे। विकास की बात है। हमने कोई वैसा तो कोई बहुत ले जाने नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए हमने तो लोगों का काम किया। देखो जी पहले एक बात कहा करते थे इलेक्शन टाइम पर कि रेडियो छोटिस्तान का कहा करते थे, तो अभी ये है कि वो एक नेताजी ने उनके साथ विलय किया कॉलोनी के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, बदरपुर विधानसभा के विकास के लिए, ऐसा माना जाता है। असली क्या है, राजनीति में हर बातें कही जाती है, परंतु व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं हम और वो बहुत पुराने मित्र हैं। जनता ये कह रही है कि दो शेर बदरपुर विधानसभा के राम सिंह नेताजी और राम सिंह दो में हो, तो अब तो ये 100% मान लिया जाए कि बदरपुर का विकास होना ही होगा। तो अब जो सीवर का बिना MP के इतना पैसा खर्च हो तो बिना सहयोग के कैसे पैसा मिलेगा? भाई सरकार उनकी है, हमें तो जरूरत है ना सीवर की, जो लोगों के काम की बात है सीवर डलना चाहिए और उसकी हमें सहयोग की जरूरत है। अगर हम उससे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा। और फिर लोगों ने काम किया विकास के लिए, हमें वोट दिए, अब वो चुना हुआ MP, हम चुने हुए MLA, तो हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं, हमारी तो पार्टी की लड़ाई होती थी जब भी। अब भी जब कभी कोई होती है तो हो जाती है। तो एक आखिरी सवाल लेकर से करके अपनी बातचीत को खत्म करेंगे कि जनता खास करके वार्ड 184 की बदरपुर की जनता आपसे आज सवाल करेगी और अलग अलग उनको एक ख्याल रहता है, बहुत उम्मीद है कि नेताजी काम करें हमारे क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए आप उनको? सीधा प्रश्न। देखो मैं बता दूँ, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं करा है, सच्चाई ये है, जब शुरू होगा सब लोगों को पता लग जाएगा। हमने बिल्कुल सारी फाइलें जिसमें कहाँ काम हो रहा है, कहाँ अपनी लाइन बदली जानी है, कहाँ UGR बनना है, कहाँ अपना ग्रेड बनना बिजली, वो सारी हमने योजनाएं तकरीबन उनके काम है। और कुछ ही दिन में जब काम नजर आएगा, क्योंकि लोगों को आशा ही बहुत है, अब हम आशाओं को खड़े उतरेंगे, ये हमारी तो नेताजी की वो बात जो नेताजी ने 31 जनवरी को कही थी शमशुल रोड पर कि जब मैं पिटारा खोलूंगा खट्टा कॉलोनी की जनता के लिए, तो वो पिटारा ऐसा खोलूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते इतना काम मैं खट्टा कॉलोनी के लिए करके दूंगा, वार्ड 184 के लिए। और आप 3-3.5 महीने के बाद नेताजी ने फिर उस बात को दोहराया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, JE के जरिए, कमिश्नर के जरिए और सांसद साहब के जरिए, और जहाँ भी जाना पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा तो विकास के लिए नेताजी वहाँ पर जाएंगे, कॉलोनी के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर आपका कर रहा हूँ।